मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सरकार के स्थायित्व के लिए शिवराज सिंह चौहान एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के मुकाबले अपनी पिछली हैसियत बरकरार रखने के लिए सिंधिया भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों नेता उपचुनाव की बाजी भाजपा के नाम कराने के लिए समीकरण साध रहे हैं और अब खबर आ रही है इस सत्ता संग्राम में शिवराज और सिंधिया की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मोर्चा संभालेंगी। सूत्रों का कहना है इससे भाजपा के अंतर्कलह, भीतरघात और विद्रोह पर अंकुश लगेगा। भाजपा ने वर्चुअल बैठकों के साथ ही सेक्टर और मंडल स्तर पर जातीय गोलबंदी शुरू कर दी है। सामाजिक समीकरण साधने के लिए हर वर्ग और जाति को सहेजने की कोशिशें पार्टी कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव की सर्वाधिक सीटें हैं और इन क्षेत्रों में उमा भारती की लोधी बिरादरी की संख्या निर्णायक है। साल 2018 में लोधी कांग्रेस के साथ थे, इस वजह से भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनाव हारे। बीते दिनों लोधी समुदाय के विधायक प्रद्युमन सिंह ने विधायकी और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में जब घर वापसी की तो ये साफ हो गया अब उमा भारती लोधी समाज को संभालने में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में लंबे समय से किनारे रही उमा का इन दिनों शिवराज के घर पर आना जाना बढ़ गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद शिवराज ट्विटर पर लिखते हैं, प्रिय दीदी, आपके आशीर्वाद से मुझे एक अलग ही ताकत मिल रही है। उमा भारती लिखती हैं, मैं इंतजार कर रही हूं कि मेरे भैया जल्दी अस्पताल से घर पहुंचे और मैं उनका स्वागत करूं। उमा भारती का प्रभाव सिर्फ लोधी बिरादरी में नहीं बल्कि सभी वर्गों में है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत में भी उमा की पूछ परख बढ़ी है, क्योंकि वो मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड नेत्री रही। उमा भारती को राजनीति में राजमाता विजया राजे सिंधिया लेकर आई। साल 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी मगर हार गई। 1989 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीती। उमा राजमाता के रिश्ते को संजोकर रखने में कभी नहीं चूकी। राजमाता के अवसान के बाद ग्वालियर राज परिवार से भाजपा का कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन ये रिश्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बाद एक बार फिर से बन गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उमा के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी करते हैं, एक दूसरे को लेकर मीठे बोल बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि चुनाव प्रचार में सब साथ उतरेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।